आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू के नए अपडेट की, जिसमें इग्नू सभी स्टूडेंटों को प्रमोट करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में टर्म एंड कंडीशन है। जो स्टूडेंट इन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करेंगे उन्हें ही अगले सेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा, नहीं तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें नेक्स्ट सेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा और किन स्टूडेंटों को एग्जाम देना पड़ेगा। हर कोई बिना एग्जाम के पास नहीं होगा। चुके हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के उस नोटिफिकेशन पे जो 16 दिसंबर को यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है, जिसमें यह कहा गया है कि स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों को अगले सेमेस्टर के लिए, अगले सेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप हर एक अपडेट को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप अगले सेशन में प्रमोट होंगे या नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी स्किप हो गई तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट दिया हुआ है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको आपके कोर्स की पूरी जानकारी हो, ताकि आप अगले सेशन में प्रमोट हो सकें और जो भी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है वो आप पूरी कर सके, ताकि यूनिवर्सिटी आपको अगले सेशन के लिए प्रमोट कर दे। सबसे पहला कोर्स है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CBCS, यानी BAG, BCom जी एंड BSc जी। अगर इनमें से किसी एक कोर्स के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका एडमिशन जो है वो जुलाई 2019 में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में, यानी पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया हो जुलाई 2019 में, और आपका जो एनरोलमेंट है वो 2019 में स्टार्ट हुआ हो। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, यानी आपको सभी कोर्सेज के जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना है। अगर आपने अपने सारे कोर्सेज के असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी राहत जो है वो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, यानी अगर आप BAG, BCom जी, BSc जी इन कोर्सेज के स्टूडेंट हो, या तो फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकेंड सेमेस्टर के, जिसका एग्जाम जून 2020 में होना था, वो आपको अपेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने ये एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, इससे आपको राहत दी गई है, यानी छूट दी गई है। आपने ये जून 2020 का एग्जाम दिया है या ना दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अगले सेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि आपको अगले सेशन में मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, यानी जिस सेशन में आप प्रमोट हुए हैं उससे पहले वाले सेशन के लिए आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो मार्क्स का आपको जो दिया जाएगा, जो आपको नंबर मिलेंगे, वो मिलेगा आपको असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, यानी पहले सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर दोनों के आपके असाइनमेंट के मार्क्स, और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क ऑफ कोर्सेज मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर, यानी करंट सेशन के जो टर्म एंड एग्जाम होगा उसमें जो आप मार्क्स लाएंगे उसका एवरेज, और जो आपने अपने असाइनमेंट में मार्क्स हासिल करे हैं उनका, इन दोनों के आधार पर आपको पिछले सेशन के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। यानी जिस सेशन में आप प्रमोट हुए हैं उस सेशन के लिए आपको मार्क्स कैसे दिया जाएगा, आपके असाइनमेंट के बेस पे, यानी असाइनमेंट में आपको जितने नंबर मिले हैं वो, और करंट सेशन में जो आप एग्जाम देंगे सेकेंड ईयर के लिए, यानी जिसमें आप प्रमोट हुए हैं उसमें जो एग्जाम देंगे उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे टर्म एंड एग्जाम में, उसके एवरेज के बेस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा उस एग्जाम के लिए जो आपने नहीं दिया। यानी जून 2020 का एग्जाम जिसमें जो आपने नहीं दिया, तो उसमें आपको मार्क्स आपके असाइनमेंट और अगले सेशन का जो टर्म एंड एग्जाम होगा उनके एवरेज के बेस पे दिया जाएगा। अगली जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि अगले कौन से एग्जाम में आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी एग्जाम आपका अब कब होगा। तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2021 में होगा। जून 2021 में जो एग्जाम होगा अब वो आपको देना है। जून 2020 के एग्जाम के आपको कोई टेंशन नहीं।
अगला जो अपडेट है वो ये है कि आपने जो जून 2020 यानी जून 2020 में जो एग्जामिनेशन फीस भरी है उसका क्या होगा। तो वो फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी जून 2021 के एग्जामिनेशन फॉर्म में। जब आप जून 2021 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी होगी। तो ये एक बड़ी राहत है कि आपके एग्जामिनेशन फीस जो जून 2020 में आपने भरी थी वो आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। अगली कंडीशन ये है कि आप जून 2021 में जो होने वाला एग्जाम है वो कैसे दे पाएंगे, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो उसका कंडीशन ये है कि आपने जुलाई 2020 में अपना री रजिस्टर्ड कर लिया हो सेकेंड ईयर के लिए और आपने अपने सभी सब्जेक्टों के असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो सेकेंड ईयर के। यानी आपने अपना री रजिस्टर्ड कर लिया हो जुलाई 2020 में और आपने अपने सारे असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हो जुलाई 2020 के। तो आप जो है जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे। यहाँ पर एक रिमार्क्स दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने जुलाई 2020 में री रजिस्टर्ड खुद को नहीं किया था। तो आप ध्यान से सुने ये रिमार्क्स क्या है। इफ यू हैव नॉट री रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर, अगर आपने सेकेंड ईयर में री रजिस्टर्ड नहीं किया इन जुलाई 2020 सेशन, जुलाई 2020 के सेशन में अगर आपने री रजिस्टर्ड नहीं किया, यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021। आप वो दोबारा से जनवरी 2021 में री रजिस्टर्ड कर सकते हैं एंड अपीयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2021। और जनवरी में आप री रजिस्टर करेंगे और फिर आप दिसंबर में जो एग्जाम होगा जो दिसंबर 2021 में वो एग्जाम आप दे पाएंगे। तो अगर आपने जुलाई 2020 में री रजिस्टर्ड नहीं किया है तो प्लीज आप खुद का री रजिस्टर जनवरी 2021 में कर लें ताकि आप दिसंबर 2021 के एग्जाम को देने के लिए एप्लीकेबल हो जाएं। अगर आप जनवरी में भी नहीं करेंगे तो आप ना तो जनवरी का ना तो जून का एग्जाम दे पाएंगे और ना ही दिसंबर में होने वाला एग्जाम, तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप जनवरी में री रजिस्टर्ड जरूर कर लें। तो ये एक बड़ी अपडेट है। TTE marks यानी term and examination marks of exempted courses of first year will be appear in the grade card at the university। यानी आपको जिस एग्जाम में छूट दी गई है, जो एग्जाम आपने नहीं दिया उसके भी मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में यूनिवर्सिटी के दिखेगा, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। व्हेन यू कंप्लीट द टर्म एंड एग्जामिनेशन of all the second year courses and submitted all assignments of second year। जब आप सेकेंड ईयर के सभी असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आपके ग्रेड कार्ड में जो एग्जाम आपने नहीं दिया यानी जून 2020 के उसके भी ग्रेड दिखेंगे आपके ग्रेड कार्ड में। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSW, BTS, BA, BTM एंड BBA के, तो आपके लिए ये टर्म एंड कंडीशन दी हुई है कि एडमिशन आपका कब होना चाहिए। अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2019 में यानी जुलाई 2019 में आपका एनरोलमेंट हो गया है यूनिवर्सिटी में, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, असाइनमेंट आपको कंपलसरी है, आपको सभी सब्जेक्टों के असाइनमेंट सबमिट करना। आपने असाइनमेंट अगर सबमिट कर दिया तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तीसरे जो पॉइंट है वो ये है कि जून 2020 का एग्जाम देने में छूट दी गई है किन कोर्सेज को, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दी कोर्सेज BSW, BTS, BA, BTM एंड BBA। यानी जून 2020 का एग्जाम अगर इन कोर्सेज के स्टूडेंट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें छूट दी गई है जून 2020 के एग्जाम से। दूसरा ये है, अगली जो अपडेट है वो ये है बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी आपको जो है रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, यानी जो एग्जाम आपने नहीं दिया उसका रिजल्ट आपको, उसके नंबर आपको कैसे दिए जाएंगे। तो वो नंबर आपको मिलेंगे असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर। यानी पहले साल का जो असाइनमेंट आपने सबमिट किया उसके मार्क्स और दूसरे साल में जो एग्जाम आप देंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन देंगे उसका जो मार्क्स मिलेगा उसके एवरेज के बेस पे आपको जून 2020 के एग्जाम के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। अगली जो अपडेट है वो ये है कि आप अगला एग्जाम कब देंगे। तो अगला एग्जाम जो है वो आप जून 2021 में देंगे। अगली जो अपडेट ये है कि
जो एग्जामिनेशन फीस आपने जून 2020 में भरी थी उसका क्या होगा। तो उसके लिए यह है कि आपका जो जून 2020 का एग्जामिनेशन फी है वो जून 2021 में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी जब आप जून 2021 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको किसी भी तरह की कोई फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं, यानी आपका फीस जो है जून 2020 का वो जून 2021 के एग्जाम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगली जो अपडेट है वो ये है कि आप जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे, उसकी क्या कंडीशन है। तो उसकी कंडीशन ये है कि यू मस्ट हैव री रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर ऑफ योर प्रोग्राम इन जुलाई 2020, यानी आपने जुलाई 2020 में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्टर्ड कर लिया है और आपने सभी असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हैं। तो आपको जो इसकी कंडीशन है जून 2021 के एग्जाम में बैठने की वो ये है कि आपने री रजिस्टर कर लिया हो जुलाई 2020 में सेकेंड ईयर के लिए और आपने सेकेंड ईयर के सारे असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हैं, तो आप जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे। अगली जो अपडेट है वो ये है, यहाँ पे एक रिमार्क्स दिया गया है यानी एक कंक्लूजन है। इफ यू हैव नॉट री रजिस्टर्ड, अगर आपने री रजिस्टर्ड नहीं किया फॉर थर्ड और एंड फोर्थ सेमेस्टर इन जुलाई 2020 सेशन, यानी जुलाई 2020 में जो री रजिस्टर्ड हुआ उसमें आपने अगर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अगर आपने अपना री रजिस्टर्ड नहीं किया है तो यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन। आप वही री रजिस्ट्रेशन फिर कर सकते हैं जनवरी 2021 सेशन में और आप फिर दिसंबर 2021 में होने वाला एग्जाम दे पाएंगे। यानी अगर आपने जुलाई 2020 में री रजिस्टर्ड नहीं किया थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के लिए तो आप जनवरी में जो री रजिस्टर्ड हो रहा है उस जनवरी 2021 के री रजिस्टर में आप खुद री रजिस्टर्ड करवा लें, तब आप दिसंबर में जो एग्जाम होगा वो दे पाएंगे। आपका जो मार्क्स है जून 2020 का वो भी आपके ग्रेड कार्ड में शो होगा जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर का जब पूरा हो जाएगा आपके मार्क्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट आप सारे सबमिट कर देंगे तो आपका जो ग्रेड कार्ड बनेगा उसमें आपके जून 2020 के एग्जाम के भी मार्क्स या ग्रेड दिखेंगे। अगली जो अपडेट है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस एंड बीबीए रिटेलिंग सेकेंड ईयर। यानी अगर आप इनमें से किसी एक कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से सुने। पहला जो टर्म एंड कंडीशन है वो है री रजिस्ट्रेशन इन, यानी आपका जो री रजिस्ट्रेशन है सेकेंड ईयर में जुलाई 2019 में हुआ हो और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 18 नंबर या उससे पहले से स्टार्ट होता हो और आपका जो एडमिशन है वो मिनिमम जून 2021 तक वैलिड होना चाहिए। तो आपका जो पहला है कंडीशन है वो ये है कि आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया हो सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2019 में और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 18 या उससे कम से स्टार्ट होना चाहिए, उससे पहले से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, यानी आपको आपके सभी सब्जेक्टों के असाइनमेंट कंपलसरी भरना जरूरी है। ऑल द कोर्सेज ऑफ द सेकेंड ईयर एंड ऑल द कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल और दूसरे साल दोनों सालों के आपका असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना कंपलसरी है। तीसरी जो अपडेट है ये है कि आपको जून 2020 का एग्जाम देने से छूट दी गई है उन किन स्टूडेंटों को, सेकेंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज ऑफ बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीए, बीटीएम एंड बीबीए रिटेलिंग। यानी अगर आप इन कोर्सेज में से किसी एक के भी स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के तो आपके लिए छूट है कि आप जून 2020 के एग्जाम में अपीयर हुए हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली जो अपडेट है वो ये है कि आपको जून 2020 के लिए नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो वो नंबर दिया जाएगा असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर कोर्सेज, यानी आपके सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो, और दूसरा एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज। दूसरा यह है कि आपने पहले साल के एग्जाम में जो मार्क्स हासिल किए हैं उसका एवरेज और दूसरे साल में जो आपको जो मार्क्स मिले हैं असाइनमेंट के लिए उन दोनों के बेसिस पे आपको जून 2020 के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। अगली जो अपडेट है वो ये है कि अब आप अगला एग्जाम कब दे पाएंगे। तो अगला एग्जाम जो है वो थर्ड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021, यानी अब जो है एग्जाम वो जून 2021 में जो थर्ड ईयर का एग्जाम होगा
वो आप दे पाएंगे। इसकी जो अपडेट है, अगली जो अपडेट है वो ये है कि एग्जामिनेशन फीस यानी जून 2020 में जो आपने एग्जामिनेशन फीस भरा था उसका क्या होगा। तो उसका आपको थर्ड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021 में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी जून 2021 में जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, आपकी जून 2020 की फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। अगली जो अपडेट है वो ये है कि जून 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन को पूरा करने पर आप जून 2021 के एग्जाम दे पाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एनी ऑफ द लेफ्ट ओवर, कोई भी आपका जो बचा हुआ है उसका एग्जाम आप दे पाएंगे, या फिर बैकलॉग कोर्सेस ऑफ फर्स्ट ईयर यानी आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई हुई है तो उसका एग्जाम आप जून 2021 में दे पाएंगे। ये एक रिमार्क्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान से सुने। इफ यू हैव नॉट री रजिस्टर्ड फॉर थर्ड ईयर इन जुलाई 2020 सेशन, अगर आपने जुलाई 2020 के सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन। तो आप वही री रजिस्ट्रेशन फिर कर सकते हैं जनवरी 2021 के लिए and appear for term and examination in December 2021 सेशन। और आप दिसंबर 2021 में जो एग्जाम होने वाला है वो दे पाएंगे। यानी जनवरी, आपने जुलाई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कोई बात नहीं, जनवरी में रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आप दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2021 में वो आप दे पाए। यहाँ पे आपको बता दें कि आपने जो जून 2020 का एग्जाम नहीं दिया उसका भी मार्क्स ग्रेड आपके ग्रेड कार्ड में दिखेगा। जब आप when you successfully complete the term and examination of first year, जब आप पहले साल का टर्म एंड एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेंगे सभी कोर्सेज का और सेकेंड ईयर का जो असाइनमेंट है सभी कोर्सेज का वो सबमिट कर देंगे, तब आपका जो जून का जो मार्क्स है वो भी आपके ग्रेड कार्ड में दिखेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, तो इसे आप पूरा देखें और आप अपना रजिस्ट्रेशन, आपने री रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है जुलाई 2020 में तो आप जनवरी 2021 में जरूर कर ले ताकि आप दिसंबर में होने वाला एग्जाम अपीयर कर सके, अदरवाइज आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अब बीसीए और एमसीए स्टूडेंटों के लिए क्या अपडेट है, उनका प्रमोशन कैसे होगा, वो अगले सेशन के लिए कैसे प्रमोट होंगे। तो उनके लिए है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीसीए एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ एमसीए। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन इन, यानी आपका जो एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए जनवरी 2020 सेशन में बीसीए के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर, यानी इनमें से किसी एक सेमेस्टर में आपका एडमिशन जनवरी 2020 सेशन में हुआ है बीसीए स्टूडेंटों का, तो वो इस स्कीम में आते हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह एमसीए के भी एमसीए स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो वो भी इस स्कीम में आते हैं, उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा। दूसरी जो कंडीशन ये है कि असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है, यानी आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। आप हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। अगली जो अपडेट है एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020, यानी जून 2020 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें उसे ना देने की छूट दी गई है। किन्हें? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीसीए स्टूडेंट, एमसीए इन विच स्टूडेंट हैड री रजिस्टर्ड इन जनवरी 2020 सेशन। बीसीए वालों के लिए क्या है, बीसीए वालों के लिए है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर बीसीए स्टूडेंटों को, यानी इनमें से किसी सेमेस्टर में भी आपका एडमिशन है, आप स्टूडेंट हैं बीसीए के, तो आपको प्रमोट किया जाए, यानी आपको जो है वो जून 2020 के एग्जाम देने या ना देने की छूट दी गई है। इसी तरह एमसीए के वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन जनवरी 2020 में हुआ है उन्हें भी जून का एग्जाम ना देने की छूट दी गई है। अगले जो अपडेट है वो ये है कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। जो आपने जून का एग्जाम नहीं दिया तो जून का जो मार्क्स है वो कैसे दिया जाएगा। तो बीसीए और एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स कैसे मिलेगा, वो मार्क्स मिलेगा असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले
फर्स्ट सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के असाइनमेंट मार्क्स दिए जाएंगे और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, यानी पहले सेमेस्टर का आपको जो मार्क्स मिलेगा असाइनमेंट का वो, और दूसरे सेमेस्टर का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन आप देंगे उसके एवरेज के बेस पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स दिया जाएगा बीसीए और एमसीए स्टूडेंट दोनों के लिए। सेकेंड सेमेस्टर वालों को कैसे दिया जाएगा मार्क्स, वो दिया जाएगा असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, यानी सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे वो, और एवरेज मार्क्स ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर का जो टर्म एंड एग्जाम आपने दिया था उसका जो एवरेज मार्क्स होगा उसके बेस पे आपको बीसीए या एमसीए के सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स दिया जाएगा। तीसरा जो है बीसीए और एमसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों को कैसे मार्क्स दिया जाएगा, तो वो मार्क्स मिलेगा असाइनमेंट मार्क्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर, यानी थर्ड सेमेस्टर में जो आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके मार्क्स, और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो मार्क्स मिले थे उसके एवरेज के बेस पे आपको थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह बीसीए एमसीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों को मार्क्स कैसे मिलेगा, तो मिलेगा असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, यानी चौथे सेमेस्टर में जो आपको असाइनमेंट का मार्क्स मिलेगा वो, और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर, तो आपको जो थर्ड सेमेस्टर में जो टर्म एंड एग्जाम में जो मार्क्स मिलेगा उसके एवरेज, यानी चौथे सेमेस्टर का असाइनमेंट और थर्ड सेमेस्टर के टर्म एंड एग्जाम के एवरेज के ऊपर आपको फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम, फोर्थ सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो मिलेगा। इसी तरह बीसीए और एमसीए के फिफ्थ सेमेस्टर को मार्क्स कैसे मिलेगा, तो वो मार्क्स मिलेगा आपको असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, यानी पांचवें सेमेस्टर में आपको जो असाइनमेंट में मार्क्स मिलेगा वो, और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, और चौथे सेमेस्टर में जो आपको एग्जाम में नंबर मिले थे, टर्म एंड एग्जाम में जो नंबर मिले थे उसके एवरेज के बेस पे आपको बीसीए या एमसीए के फिफ्थ सेमेस्टर का मार्क्स दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है बीसीए और एमसीए स्टूडेंटों के लिए, तो इसे ध्यान से आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अगली जो अपडेट है वो ये है कि नेक्स्ट शेड्यूल टर्म एंड एग्जामिनेशन टू अपीयर, यानी अगले एग्जाम आप कब दे पाएंगे, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2020, शेड्यूल इन फरवरी 2021, यानी जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में होने वाला था वो एग्जाम आप फरवरी 2021 में होगा, तो अब आप फरवरी 2021 में एग्जाम दे पाएंगे। ये नई अपडेट है एमसीए स्टूडेंटों के लिए। अगले जो अपडेट है वो ये है कि एग्जामिनेशन फीस जो जून में आपने भरी थी उसका क्या होगा, तो उसका ये होगा कि आपका ये जो फीस है वो फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी आपकी जो जून 2020 की फीस है वो फरवरी में जब आप एग्जाम देंगे तब आपकी एडजस्ट हो जाएगी, यानी फरवरी के एग्जाम के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो ये एक बड़ी राहत है आपके लिए। अगली जो अपडेट है वो ये है कि कंडीशन फॉर अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फरवरी 2021 और दिसंबर 2020, यानी दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होने वाला था वो फरवरी 2021 में होगा, तो फरवरी 2021 में कौन एग्जाम दे पाएगा, इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी कंडीशन है यू मस्ट हैव री रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी आपने अगले सेमेस्टर के लिए री रजिस्टर कर लिया हो इन जुलाई 2020, यानी आपने अगले सेमेस्टर के लिए जुलाई 2020 में आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया हो, और एंड सबमिटेड असाइनमेंट ऑफ ऑल द कोर्सेज ऑफ रेस्पेक्टिव सेमेस्टर, और आपने जिस सेमेस्टर के लिए री रजिस्टर्ड किया है उस सेमेस्टर का आपने सारे असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दिया है, तो आप फरवरी 2021 का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये एक अपडेट थी। यहाँ पे एक रिमार्क दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपने अपना जुलाई में री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया इफ यू हैव नॉट री रजिस्टर फॉर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर इन जुलाई 2020 सेशन, यानी जुलाई में अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तो क्या कर सकते हैं आप, यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021, तो आप वो जो है वो जनवरी 2021 में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगले सेशन के लिए, और जब आप जनवरी 2021 में री रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप जून 2021 में जो होने वाला एग्जाम है वो दे पाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अगर आपने जुलाई 2020 में नेक्स्ट अगले सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जनवरी 2021 में जरूर कर ले, ताकि आप
जून 2021 में जो एग्जाम होने वाला है वो दे सके। अगर आप जनवरी में भी नहीं करेंगे तो फिर आपका ये पूरा साल खराब हो जाएगा और लास्ट में दिसंबर में ही आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है बीसीए स्टूडेंटों के लिए। तो ये था अपडेट बीसीए स्टूडेंटों के लिए। अगली अपडेट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, यानी एमकॉम, एमईजी, एमएचडी, एमपीएस, एमएएच, एमएसओ, एमएपीसी, एमई, एमपीए, एमएएएन, यानी इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अगर आप एनरोलमेंट हैं, आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको भी प्रमोट किया जाएगा। उसके टर्म एंड कंडीशन कुछ इस तरह से। पहली कंडीशन है कि आपका एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर इन जुलाई 2019 सेशन में होना चाहिए और आपका एनरोलमेंट जो है वो 19 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी एनरोलमेंट जो है आपका 19 से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि आपका जुलाई 2019 के सेशन में आपने एडमिशन लिया हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, यानी आपको आपके सभी सब्जेक्टों के फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि जून 2020 का जो एग्जाम होने वाला है वो उसको ना देने की छूट किसे दी गई है, तो फर्स्ट ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेस, यानी पहले साल के हर सब्जेक्ट का एग्जाम जो जून 2020 में होना था उसे देने की छूट दी गई है। यानी उसे आप नहीं भी ना दिया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जून 2020 के एग्जाम की छूट दी गई है। अगला जो अपडेट है वो ये है कि आपको किस आधार पर नंबर दिया जाएगा जून 2020 के एग्जाम के लिए। तो वो दिया जाएगा असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज, यानी पहले साल का जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया उसमें जो आपको मार्क्स मिले वो, और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर कोर्सेज। और दूसरा ये कि आपने दूसरे साल का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा उसमें जो आपको मार्क्स मिलेगा उसके एवरेज के बेस पे आपको नंबर दिया जाएगा। अगला जो अपडेट है वो ये है कि अब आप कौन से नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो दूसरा, तो आप जो अगला एग्जाम जो अपीयर होंगे यानी अगला जो एग्जाम देंगे वो जून 2021 में देंगे सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021। ये एग्जाम आप दे पाएंगे अब जून 2021 में। अगली जो अपडेट है वो ये है कि आपने जो जून 2020 में एग्जामिनेशन फीस सबमिट की थी उसका क्या होगा। तो वो आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा जून 2021 के एग्जामिनेशन फीस के साथ। यानी अब जो जून 2021 में आप एग्जाम देंगे उसके लिए जो आपको फीस देनी थी वो फीस नहीं देनी है, वो फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी जून 2020 के एग्जामिनेशन फीस के साथ। अगली जो अपडेट है वो ये है कि क्या कंडीशन है जिससे कि आप जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे। तो आपका जो कंडीशन है वो ये है कि यू मस्ट हैव री रजिस्टर फॉर सेकेंड ईयर ऑफ your program in July 2020 session and submitted assignment of all the courses of second year। यानी दूसरे आप जून 2021 का एग्जाम तब दे पाएंगे जब आपने सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2020 में री रजिस्टर कर लिया हो और आपने सेकेंड ईयर के सारे असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दिए हो, तब आप जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमार्क्स दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे आप ध्यान से सुने। If you have not re-registered for second year in July 2020 session, अगर आपने जुलाई 2020 के सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो वो आप यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन। तो वो रजिस्ट्रेशन अब आप जनवरी 2021 के सेशन में कर सकते हैं और जब आप जनवरी में री रजिस्ट्रेशन करेंगे तब जो है आप दिसंबर 2021 में जो एग्जाम देने होने वाला है वो आप अपीयर कर पाएंगे। तो ये अपडेट उनके लिए है जिन्होंने जुलाई 2020 में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो वो जनवरी में जरूर कर लें ताकि वो दिसंबर 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए एप्लीकेबल हो सके बैठने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए अब नजर डालते हैं एक बार FAQ पे यानी Q&A पे। कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में हो सकते हैं जिसका जवाब यूनिवर्सिटी ने दिया है। पहला सवाल यह है कि विच एकेडमिक प्रोग्राम्स आर नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम। ये जो प्रमोशन का स्कीम आई है उसमें कौन सा प्रोग्राम कवर्ड नहीं किया गया है। तो इसका जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा है नो प्रोग्राम्स अदर देन द वंस मेंशन अबव आर कवर्ड अंडर द स्कीम।
कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ा गया जो ऊपर आपको बताया गया। जैसा कि हमने आपको बताया है, अगर आपने सारे प्रोग्राम के अपडेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्स के लिए जो अपडेट आई है कि उनको प्रमोशन कैसे दिया जाएगा, तो कोर्स वाइज हमने यहाँ पे अपडेट किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपके कोर्स में प्रमोट आपको किया जाएगा या नहीं। तो इसका जो मोर स्पेशली फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम आर एक्सक्लूडेड, तो जो नीचे जो ये प्रोग्राम दिए गए हैं ये इस स्कीम में नहीं है, यानी इन स्टूडेंटों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। BEd, BLIS, MLIS, BHM, MHA, BSc, and BCom AF, BCom CAA, BCom FCA, BBA सर्विस मैनेजमेंट, MCom MA SF, MCom FT, MCom BPCG, तो ये वो कोर्सेज है जो इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं किए गए, यानी इन स्टूडेंटों को जो प्रमोशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है इग्नू का, उसके तहत इन्हें इन स्टूडेंटों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि इफ आई डू नॉट वांट टू टेक द एग्जेम्पशन एज ऑफर्ड अंडर द स्कीम व्हाट शुड आई डू, कि अगर मैं ये एग्जेम्पशन, ये छूट नहीं लेना चाहता हूँ, यानी जो एग्जाम ना देने की छूट दी गई है वो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा है इफ यू फॉल अंडर वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ above listed program but do not want the exemption from appearing in the term and examination, you can appear in the term and examination in February 2021 thereafter submitting to fulfilling other eligibility। यानी यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम निकाली है कि जून 2020 का एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया उसे छूट दे रहे हैं कि वो एग्जाम ना भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें अगले सेशन में प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपको ये स्कीम नहीं लेना है, आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम देना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो जून का एग्जाम जो है वो आप फरवरी 2021 में वो एग्जाम कराया जा रहा है, तो आप फरवरी 2021 का एग्जाम दे सकते हैं जून के एग्जाम की जगह पे। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, और द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन फरवरी 2021 इज 31 दिसंबर 2020, यानी आपको 31 दिसंबर 2020 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है फरवरी 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। अगला सवाल यह है कि विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड से सम ऑप्शन फ्रॉम री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस स्कीम, तो इसके जवाब में है यस, द यूनिवर्सिटी विल मेक प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन विलिंगनेस फॉर्म एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स फॉर सच स्टूडेंट्स। प्लीज कीप चेकिंग आवर वेबसाइट फॉर अपडेट्स। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द कंसेंट इज टेंटेटिवली 31 जनवरी 2021, यानी री रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 31 2021 दी गई है, यानी आप री रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी 2021 तक कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन विल बी वैलिड, तो इसके जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा है द प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन इज वैलिड टिल टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022, यानी 2022 तक के लिए वैलिड होगा। Student need to complete all the formalities of exemption on before term and examination 2022, यानी आपको सारे टर्म एंड कंडीशन जो है वो जून 2022 के एग्जाम से पहले पहले पूरे करने होंगे। अगला सवाल यह है कि if I could not fill the term and examination June 2020 form, will I be given the opportunity for exemption in the TTE टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2020, यानी अगर आपने जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो क्या आपको जून 2020 के एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरने का एक्सेप्शन दिया जाएगा। तो इसके जवाब में यूनिवर्सिटी कह रही है यस, द यूनिवर्सिटी विल गिव यू एन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म टू ऑप्ट फॉर एग्जेम्पशन फॉर्म अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन। आपको एक फॉर्म देगी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जिसे आप भर सकते हैं, और जिसे भरने के बाद आपको ये एग्जेम्पशन, ये छूट दी जाएगी। अगला सवाल यह है कि इफ आई अवेल द एग्जेम्पशन अंडर द स्कीम विल इट कॉज एनी डिले इन कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। सबसे
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये स्कीम लेते हैं तो क्या आपका जो प्रोग्राम है कंप्लीट करने का जो समय होता है, जैसे 3 साल का कोई कोर्स है तो क्या उसे पूरा करने में 3.5 साल या 4 साल लग जाएंगे, यानी टाइम ज्यादा लगेगा? तो इसके जवाब में यूनिवर्सिटी कह रही है नो, इट विल नॉट काउज एनी डिले, कोई डिले नहीं होगा आपके प्रोग्राम में। द वेरी पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज टू हेल्प यू कंप्लीट योर प्रोग्राम इन टाइम बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ बैकलॉग। तो इस प्रोग्राम का जो पर्पज है वो ये है कि आप अपना कोर्स जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लें और आप पे कोई बर्डन भी ना हो किसी तरह के बैकलॉग का। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका जवाब यूनिवर्सिटी ने दिया है कि किसी का भी कोर्स डिले नहीं होगा, सभी का जो कोर्स है वो टाइमली पूरा हो जाएगा, किसी तरह का कोई डिले नहीं किया जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट इग्नू यूनिवर्सिटी की, जिसे इग्नू के हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता हो चुकी है तो आप इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये अपडेट्स पता हो जाए। इस वीडियो के लिंक में इग्नू से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट की जो डिटेल है उसके वीडियो दिए गए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं ताकि आपको इग्नू की हर एक अपडेट पता हो और आपके कोर्स में किसी तरह की कोई डिले ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें।